मसला क्या है बेटा, हम 100 मीटर भी नहीं चलते हैं और बैठ करके हम झुआ भर प्लान बनाते रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है किसी दूरी को तय करने के लिए प्लान बनाने से दूरी तय होगी कि चलने से दूरी तय होगी? यही फैक्ट है जीवन का। आप में सोशल एडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो आप फौजी बनने लायक नहीं है। क्योंकि फौज का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जितने भी कंफर्ट जोन होते हैं उनको वो खत्म कर देते हैं। कंफर्ट जोन खत्म करना ही फौज का काम है। सोचो एक बंदा रेकमेंड हो मेडिकल, उसको स्क्रीन आउट तो उसको कैसा फील होगा अंदर से? वो कहेगा अंदर से भाड़ में जाए, मैं दोबारा इधर नहीं जाने का। बट वो कहता नहीं सर, इनकी गलती है, मैं परफेक्ट हूँ और इनको मुझे तो लेना ही पड़ेगा किसी कीमत पर। और वाकई में वो चीज़ करके उसने बच्चे ने क्या कर दिया, बच्चा दिखा दी होगा। किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बेटा स्टार्टिंग में तो नेगेटिविटी आनी ही आनी होती है, बट उसमें जो धैर्य बना ले गया, जो पेशेंस रिटेन कर ले गया, वही तो आगे जाएगा। इस कम उम्र में भी सबसे मैच्योर, सबसे बैलेंस और सबसे जेन्युइन बंदे को ले जाते होंगे। जैसे मूर्त बनती है बेटा पत्थर से, तो तुम्हें क्या लगता है मूर्त डायरेक्ट बन जाती है क्या? उसकी कुटाई होगी, और कुटाई के लिए जो तैयार है वही कुछ बनने वाला है। जो नहीं तैयार है तो पत्थर की तरह पड़ा है, हर आदमी उठा के फेंक दे रहा है जिधर भी जा रहा है। जल उसी पे चढ़ेगा जो मूर्त का रूप ले लेगा। बाकी पत्थर पे तो नारियल पूरा देश फोड़ रहा है। आज क्यों नॉन कमीशन कैटेगरी में फौज को अग्निवीर करना पड़ा? क्या रीज़न है? यही रीज़न आया, जितने भी हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस हैं वहाँ पे बुढ़े जा ही नहीं पा रहे थे, तो फौज सुरक्षा किससे कराएगी? जवानों से कराएगी, बुढ़ों से कराएगी? तो बोले थोड़ा फौज को जवान करते हैं। क्या करते हैं भाई? अगर उधर कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में है। किसके हाथ में है? उधर तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक इधर कुछ नहीं बदलेगा। इधर का परिवर्तन ही उधर का परिवर्तन है। तो बस ये समझ लो कि परिवर्तन की शुरुआत है आप। चारों फैक्टर पे आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा। इसका आपके पास कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको ब्रेन से भी मजबूत होना पड़ेगा, आपको हार्ट से भी मजबूत होना पड़ेगा, आपकी किडनी में भी दम होना चाहिए, बोले तो गुर्दा है कि नहीं इस आदमी के अंदर, और आपका लिम्स बोले तो आपका नी, घुटने में भी आपके गट्स होना बहुत जरूरी है। और ये 2 साल सीरियसनेस दिखा दी ना बच्चा, मुंह तोड़ दोगे। एक तरफ सैनिक स्कूल दिखाई देगा, एक तरफ मिलिट्री स्कूल दिखाई देगा, एक तरफ ये 11th MKC एकेडमी का दिखाई देगा। ये रेशियो ऑफ सिलेक्शन आप जनरेट करेंगे देश के अंदर। घर की याद आ रही है? आनी भी चाहिए, घर आपका है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ, हाँ, इफ यू आर गोइंग टू अप्रोच फॉर द कमीशन कैटेगरी बच्चा, तो द टेस्ट इज नॉट ओनली फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, देयर इज अ पर्सनालिटी टेस्ट टू। दोनों तरह के टेस्ट हैं आपके। जितना अहम आपके लिए आपके एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन करना था, उतना ही अहम था आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का भी बेहतर होना। पर्सनालिटी ट्रेट्स का हिस्सा केवल इतना नहीं था कि आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड। जब आप अपब्रिंगिंग में जाएंगे, जब आप यहाँ के BST प्रोसेस में बढ़ेंगे, दैट मीन बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट में जाएंगे फेज 2 के, या क्लासेस का आप हिस्सा बनते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होगा कि क्या जो पर्सनालिटी ट्रेट्स के पैरामीटर हैं वो अप टू द मार्क मेरे अंदर है कि नहीं है। भाई देखो, सिंपल सी बात समझो, आज बच्चा 11th के बाद आने वाले 3 सितंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल है। दैट मीन यू आर एलिजिबल फॉर द 3 सितंबर 2023, जो 3 सितंबर को NDA एग्जाम होने वाला है बच्चा, उसके लिए आप एलिजिबल है। पहली चीज़ दिमाग में रखें। 3 सितंबर को एग्जाम होगा बच्चा, अक्टूबर में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लाजमी सी बात है कि आपके SSB शेड्यूल भी जल्द से जल्द प्लान किए जाएंगे। दैट मीन दिसंबर मंथ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। प्रक्रिया चलते चलते फाइनली रिजल्ट वगैरह फाइनलाइजेशन होने के बाद जो है मेरिट लिस्ट आ जाती है ऑलमोस्ट यही जून मंथ में। कब आ जाती है? या मई में आ जाती है, 31 मई तक अमूमन आ जाती है। और फिर बच्चे जुलाई में ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। जैसे अभी जो भी 2021 NDA सेकंड के बच्चे हैं उनका मेरिट लिस्ट आ गया बच्चा, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट के साथ साथ सबका SSB स्कोर भी आ गया बच्चा और रिटन स्कोर भी आ गया सारे कैंडिडेट्स का। अब उनका ज्वाइनिंग डेट भी क्लियर है, सबको जुलाई के फर्स्ट वीक में वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी। अगर इस हिसाब से देखें तो टेक्निकली ये मान सकते हैं ना कि 10+2 क्लियर करते करते सब कहाँ पहुँच गए, एकेडमी। एकेडमी भी एक लाइफ स्टाइल है। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े बच्चे चले जा रहे हैं, बुढ़े चले जा रहे हैं, ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल मासूम बच्चे जा रहे हैं। ज़्यादा संख्या उन्हीं की है। ज़्यादा संख्या क्यों, मैं इसको गट से बोलता हूँ हमेशा, ज़्यादा संख्या इसलिए उनकी है बेटा क्योंकि कब्जा सैनिक स्कूल का है, कब्जा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है, कब्जा मिलिट्री स्कूल्स का है, कब्जा आर्मी स्कूल का है, और अगला कब्जा आप बनाएंगे। आई जस्ट वांट टू पुट यू एग्जांपल वेरी ऑनेस्ट। अगर आज आपने यूट्यूब चैनल खोला होगा तो 2 बजे एक हर्ष का वीडियो आया होगा, समय मिलेगा तो आप सब देखिएगा उस वीडियो को। हर्ष गॉट रिकमेंडेड फॉर द NDA, यू नो।
बिकॉज ऑफ बेसिक मेडिकल रीजन वो बच्चा क्या कर दिया गया, एनडीए में 147 एंट्री में उसके सारे दोस्तों, अकेले नहीं हुआ था, हर्ष के साथ 10 बच्चे रेकमेंड हुए, जिसमें फाउंडेशन के भी 3 बच्चे रहे आपके 11th स्टैंडर्ड के। हर्ष शर्मा का नाम का था और 2 लड़के थे उसके साथ, एक प्रिंस नाम का लड़का था। अब वो रेकमेंड हुए, उसके सारे दोस्त चले गए, 147 एंट्री में वो भी रेकमेंड हो गया। फाइनली मेडिकल रीजन आया और मेडिकल में आउट हो गया। सोचो कितना डिप्रेशन का दौर उस बच्चे के लिए रहा होगा उस समय पे, बट वो हारा नहीं। अगला झटका उसको लगा जब उसको अगली एंट्री में स्क्रीन आउट कर दिया गया। अगली एंट्री में क्या कर दिया गया, वो भी कोई और एंट्री नहीं थी, वो एनडीए की एंट्री थी। 147 में जाता है, रेकमेंड हो जाता है, 148 में उसको क्या कर दिया जाता है, स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। अगेन ही अपीयर्ड फॉर द 10+2 नेवी बीटेक एंट्री, वन ऑफ द टफेस्ट एंट्री। मतलब हमारे फौज के अंदर 10+2 लेवल पे अगर हम किसी एंट्री को सबसे टफ मानते हैं तो 10+2 नेवी बीटेक को मानते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है और वाकई में वही बच्चे जाते हैं जो जेईई मेन के टॉप स्कोरर होते हैं। दैट मीन जिन्होंने वाकई में 90% के आसपास क्या किया होता है जेईई मेन में स्कोर, मतलब उनको टॉप कॉलेजेस भी इंतजार कर रहे होते, दे आर वेलकम्ड फॉर द, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है एसएसबी के लिए। ही वेंट फॉर द एसएसबी, अगेन बैंगलोर बोर्ड गया, एसएसबी क्लियर। फिर मेडिकल का रीज़न आया, किसका रीज़न आया, इस बार हीमोग्लोबिन का झाम लगाया गया कि हीमोग्लोबिन लेवल जो चाहिए इसका, मतलब पतला दुबला था तभी खा खा के मोटा हो गया है। आप उसका पिछला वीडियो देखेंगे, अभी का देखेंगे तो डिफरेंस दिखाई देगा। नाउ ही मेंटेन, नाउ इज मेडिकली फाइन। कोई मेडिकल का रीज़न नहीं था, बस ये कि कौन कहाँ कब दिमाग खराब है और किसने क्या कैसे किस टाइम पे कर दिया। नाउ ही गॉट द रिकमेंडेशन एंड इज सच अ नाइस गाय। आप उससे मिलो, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी मुस्कान, उसका जेन्युइन बना, छोटा बच्चा, हमने उसको तो 10th के बाद से देखा है। आई अंडरस्टैंड हिज लाइफ, मतलब मस्त बिंदास, हंसने वाला, रिलैक्स रहने वाला, कभी मतलब कोई प्रेशर लिया है। और यही उसकी वजह थी जो फाइनली वो क्या पाया है, रिकमेंडेशन पाया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वो लड़ना शुरू कर दिया 11th के बाद से। कब से लड़ना शुरू किया, अपीयरिंग अटेम्प्ट में गया, फिर उसके बाद गया और वो लगातार क्या होता रहा बच्चा, किसी मेडिकल रीजन स्क्रीन आउट। सोचो एक बंदा रेकमेंड हो मेडिकल, उसको स्क्रीन आउट तो उसको कैसा फील होगा अंदर से, वो कहेगा अंदर से भाड़ में जाए, मैं दोबारा इधर नहीं जाने का। बट वो कहता नहीं सर, इनकी गलती है, मैं परफेक्ट हूँ और इनको मुझे तो लेना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। और वाकई में वो चीज़ करके उसने, बच्चे ने क्या कर दिया, बच्चा दिखा दिया। द पॉइंट इज दैट बेटा कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपके लाइफ का एजेंडा क्या बन रहा है। देखो 2 पॉइंट है, एक है कि हम बचपना दिखाते रहें, एक है किसी बचपने में आपके पास मौका है वहां हिस्सा बनने का जहां एग्जैक्टली आप जाना चाहते हैं। एंड इट्स वेरी ट्रू, ये आपको बहुत ऑनेस्टली समझना होगा कि इस कम उम्र में भी सबसे मैच्योर, सबसे बैलेंस और सबसे जेन्युइन बंदे को ले जाते होंगे। तुम्हें क्या लगता है किसी बेवकूफ़ को ले जाएंगे? वो नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ लाइफ बहुत आसान है। असल रगड़ा वहाँ शुरू होता है। आज आप आराम से सो के उठ रहे हैं 7 बजे 8 बजे, कोई आया कि आपके आसपास जगाने के लिए? नहीं, रिलैक्स हैं आप। लेकिन वहाँ तो अगर आपको 4 o'clock पे उठना है तो उठना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रगड़ा है, एक एक मिनट कैलकुलेटेड है। ब्रेकफास्ट में ड्रेस कोड ओके नहीं है, गेट आउट। ब्रेकफास्ट के लिए ड्रेस कोड पहनते हुए, पहुंचते हुए, पनिशमेंट कंप्लीट करते हुए केवल आपके पास 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट में ही ब्रेकफास्ट डन करना है। जो करना है, जो खाना है खा लो, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जो ड्यूरेशन डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है। और पनिशमेंट का आलम यह है कि चेकलिस्ट बनी हुई है और कोई नहीं आता कहने के लिए, कोई नहीं आता। या कहते पढ़ने के लिए कहना पड़ता है, इसके लिए वहाँ कुछ कहना नहीं पड़ता किसी को, सब राइट टाइम है अपने आप। अपनी चेकलिस्ट बनाए होते पनिशमेंट की, अच्छा ये मैंने डन कर ली, ये मैंने डन, अभी ये पनिशमेंट बची हुई है। खाली टाइम पाता है थोड़ा सा तो आदमी सोचता है रेस्ट कर लें, रिलैक्स कर लें, वो भाग के जाता अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर रहा होता। वहाँ सेविंग करने के लिए कोई नहीं सिखाएगा, वहाँ शू रोज पॉलिश करने के लिए कोई नहीं सिखाएगा, अपना ड्रेस कंप्लीट करने के लिए कोई नहीं सिखाने आएगा। तुम्हें क्या लगता है हर चीज़ का प्राइवेट नौकर मिलेगा क्या उधर? नहीं, सेम टफ लाइफ। और एक ड्रिल में बच्चा ना, रात में मैं बता दूं कि आफ्टर जो है, जब हमारा डिनर कंप्लीट होता है तो आफ्टर डिनर आप जो है बुला लिए जाते हैं सारे के सारे ड्रिल सेशन के लिए। क्योंकि फौज का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी जितने भी कंफर्ट जोन होते हैं उनको वो खत्म कर देते हैं। कंफर्ट जोन खत्म करना ही फौज का काम है। मतलब जो हमें एक भ्रांतिमान दिया गया अंदर से कि नहीं भैया रात को खाना खाने के बाद आपको आराम करना चाहिए, फौज इसका उल्टा होती है। खाना खाने के बाद उठक बैठक शुरू करा देंगे, वो सबसे ज़्यादा दौड़ भाग कराएंगे, पूरा पसीना निकाल देंगे 2 बाल्टी शरीर से, सब राइट टाइम हो जाएगा इंसान। तो
वो लेवल का रगड़ा होता है बेटा, तब तो वो फौलाद जैसा आदमी तैयार होता है। ये केवल क्या फोटो में देखते हो क्या पानी के अंदर मार्कोस बसे हुए हैं? तुमको छोड़ दिया जाए उस पानी के अंदर 2 दिन के अंदर तो भगवान जाने कहाँ चले जाओ, जिंदगानी ही गायब हो जाए। हाँ, तो दे बिकम टफेस्ट, उनको टफेस्ट बनाया जाता है। यहाँ तो टेम्परेचर 4 डिग्री होगा तो कंबल से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये क्या -45 तुम लोग फिल्मों से इमेजिन करते हो क्या बैठ के? ये रियल है, ये रियल है, ये इच्छा शक्ति। तभी तो इतनी दिक्कत हो रही थी। आज क्यों नॉन कमीशन कैटेगरी में फौज को अग्निवीर करना पड़ा? क्या रीज़न है? यही रीज़न आया, जितने भी हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस हैं वहाँ पे बुढ़े जा ही नहीं पा रहे थे, तो फौज सुरक्षा किससे कराएगी? जवानों से कराएगी, बुढ़ों से कराएगी? तो बोले थोड़ा फौज को जवान करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करना पड़ा। वहाँ भी संकट है। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा भी हाई हो गया, 40-45 हो गया, बड़ा गर्मी है ये वो। और जो 55 पे रहता होगा उसको इमेजिन करो क्या सिचुएशन, वहाँ क्या एसी चल रही क्या जंगल में? नथिंग लाइक दैट। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपने जो राह चुनी है ये वाकई में अलग है। ऐसे रियल हीरो कहा जाता है क्या? इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, आप बहुत डिफरेंट प्रोस्पेक्ट पे हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं बेटा कि अगर वो इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा आपको अपने अंदर बनानी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन बच्चों के इंटरव्यूज जाके देखिए चैनल पे। आप ही जैसे हैं मासूम छोटे छोटे बच्चे, जिनको देख के लगता भी नहीं कि कमीशन जा रहा है, बट वो जा रहा है मेरे भाई। और मैंने उनको बड़ा होते हुए देखा आपके सामने, 10th के बाद आते हुए देखा, 11th में देखा, 12th में देखा। आज वो मेरी पूरी जर्नी उस बच्चे की मेरे सामने है। कल को जो बच्ची ऑल इंडिया रैंक एनडीए में टॉप की है बच्चा, जस्ट सी द पर्सनैलिटी, कितनी मासूम सी बच्ची है। कोई फौलादी वुमेन जा रही है क्या? हाँ, एक सामान्य वही उम्र ही है, वही चीज़ ही है। माई पॉइंट इज दैट ये अगर आपके दिमाग में बना है बच्चा कि कोई अलग तरह का व्यक्ति आएगा, कोई अलग तरह की चीज़ आएगी, कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारा स्ट्रेंथ यहाँ का है। ये स्ट्रेंथ मजबूत हो गई ना तो सारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। एक ही सेकंड में हमें लगता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कुछ कर गुजरना है, कुछ कर दिखाना है। आए उसी जोश के साथ शुरू हुए, फिर अगले 2 दिन बाद लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का कुछ नहीं है। ढेर सारी कैलकुलेशन। जानते हो बेटा, जिंदगी में कभी भी नोटिस करो कि आप किसी भी डिस्टेंस को तय करना शुरू करिए, तो जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर जाना है, ये किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही चलना शुरू करते हैं बच्चा, जैसे ही आप शुरू के 500 मीटर चलते हैं, मन करता है यार नहीं हो पाएगा, लगता है नहीं लगता है? फिर हारने का मन करता है, बट आदमी बगल वाले को देखता है, नहीं यार ये मेहनत कर रहा है, मैं भी करूंगा। फिर दूसरे का देखता है, यार ये सफल हो सकता है, मैं करूंगा। इसीलिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। और फिर करते करते जब ये 1000 मीटर, 1.5 किलोमीटर, तो जो आपके नेगेटिव वर्जन होते हैं वो किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? पॉजिटिव में। तो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेटा स्टार्टिंग में तो नेगेटिविटी आनी ही आनी होती है, बट उसमें जो धैर्य बना ले गया, जो पेशेंस रिटेन कर ले गया, वही तो आगे जाएगा। और कल को जब आप इंटरव्यू में फेस कर रहे होंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट, आई नो देयर इज अ 2 प्रोस्पेक्ट इन अ वेरी क्लियर वे बेटा। पहला प्रोस्पेक्ट है कि वी मीन टू मेंटेन द एकेडमिक एक्सीलेंस, गुड, वेरी गुड, रिटन डन हुआ। बट अल्टीमेट जो पूरा का पूरा एसएसबी के अंदर का टेस्ट है, वो किस चीज का टेस्ट है? वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है? भगोड़े की? आपकी पर्सनालिटी रोज मुरझा जाने की है? अगर ऐसा फौजी हो जाए तो ये देश जिंदा बचेगा क्या? लॉयंस है बेटा वो, दे फाइट इन द डिफरेंट सिचुएशन। वो विषम से विषम परिस्थितियों में खड़े हैं, लड़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और शायद उसी वजह से आज हम सब क्या है बच्चा? जिंदा है वो लोग यहाँ और खुली सांस ले पा रहे हैं। That's responsibility on our soldier। और आपका तो जज्बा और दुगना होना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑफिसर कैटेगरी। एक ऑफिसर के पीछे 1000 सोल्जर होता है, मतलब समझते हो? वो 1000 का लीडर कहलाता है, वो हजारों मरते रहते हैं। साहब अगर आगे न, तुम्हें क्या लगता है जब कोई लड़ाई होती है तो लड़ाई में तुम्हें क्या लगता है? सोल्जर आगे जाते हैं क्या? ऑफिसर्स बढ़ता है। कौन आगे बढ़ता है? तब 1000 पीछे चलते हैं। तो सोचो कितना मेंटली स्ट्रांग आदमी है वो, कि उसको देख के हजारों लोगों की प्रेरणा बन रही है। तो तुमको देख के क्या प्रेरणा बन रही है? आज जिस घर से, जिस समाज से आप निकल के आए हैं, शायद इतना आसान नहीं रहा होगा। मैं भी अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हम जहाँ से निकल करके आए, इट वॉज नॉट ईजी बच्चा, ये बिल्कुल आसान नहीं था। कन्विंस करना, समाज में उलझना भी आती थी, कुछ कर और नहीं पाएंगे, बस गए घूम टहल के क्या करेंगे, चले आएंगे। दैट वॉज द एग्जाम्पल। तो क्या हम ये एग्जाम्पल सेट करने निकले हैं? नहीं। और समस्याएं हमें भी हुई,
और समस्याएं सबको हुई। आई रिमेंबर द टाइम कि आई वाज इन साउथ इंडिया इन बैंगलोर। नहीं एडजस्ट कर पाता था मैं उधर के कल्चर में, उधर का खाना नहीं एडजस्ट होता था, क्योंकि हम लोग सादा खाना खाएं, दाल चावल रोटी सब्जी। अब हर चीज़ में सांभर दे दोगे तो कैसे चलेगा हमारा काम। आई एम नॉट डिफेयरिंग, बट हमारा खान पान नहीं है वो। अब पूरी के साथ भाई गरी कौन खाता है, या पूरी के साथ सांभर कौन खाता है? अब पूरी के साथ सब्जी ही खाएंगे ना भाई। अब जिंदगी भर वही खाया, उसको उल्टा कर दिया कि उधर सांभर। में बड़ा एक्साइटेड हुआ आज सास के, हाँ भाई आज ब्रेकफास्ट में क्या, तो उन्होंने बोला कि पूरी है। तो आई थॉट दैट कि चलो पूरी के साथ सब्जी तो होगी। तो बोले तो पूरी के साथ सब्जी नहीं है सर, सांभर और गरी है। क्या है? मैंने कहा सर ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है। इसको आदमी पूरी का अलग टेस्ट जा रहा है और सांभर का क्या जा रहा है। बट आई रियलाइज वन थिंग कि ऑब्वियसली कोई गार्जियन था, कोई सीनियर था, वो गाइडेड मी दैट कि आप जिस क्षेत्र को आपने चुना है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर 2। कभी आप ऑफिशियल लाइक क्वालिटी लिखी हुई देखते हो ना बच्चा, तो उसमें फैक्टर बांटे गए हैं। फैक्टर 1 बनाया गया है, फैक्टर 2 बनाया गया है, फैक्टर 3 बनाया गया है, फैक्टर 4 बनाया गया है। यही है इंसान, और फौज में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और चारों फैक्टर पे आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा। इसका आपके पास कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको ब्रेन से भी मजबूत होना पड़ेगा, आपको हार्ट से भी मजबूत होना पड़ेगा, आपकी किडनी में भी दम होना चाहिए, बोले तो गुर्दा है कि नहीं इस आदमी के अंदर, और आपका लिम्स बोले तो आपका नी, घुटने में भी आपके गट्स होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कांपता ही रहेगा हर सिचुएशन में। ये कांपना नहीं चाहिए। टिक गया तो मतलब क्या हुआ, टिक गया। इसमें गट्स होनी चाहिए हमेशा आपके अंदर। अब तुम्हें लगता होगा कि ये एक सैद्धांतिक पढ़ाई है कि जिसको किसी किताब में हम नोट्स के तौर पे इन क्वालिटीज़ को डेवलप करेंगे। नहीं बेटा, आपकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक्शन, रिएक्शन और आपका ओवरऑल जो एटीट्यूड होगा वही इन प्रोस्पेक्ट पे काम करके आपके अंदर आपकी क्वालिटीज़ को क्या बनाएगा बच्चा, बेहतर बनाएगा। फैक्टर 2 सबसे इंपॉर्टेंट फौज के लिए, जिसके अंतर्गत मुख्यतः रखा ही जाता है सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड सोशल एडजस्टमेंट एंड देन कॉपरेशन। दैट मीन आप में सोशल अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आप फौजी बनने लायक नहीं है, क्योंकि हर 3 साल पे, हर 2 साल पे फौज आपको एक नई जगह ले जाएगी और नया समाज होगा, नया कल्चर होगा, नई बोलचाल की भाषा होगी। अगर उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बेटा चैलेंजेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। एंड ये डेवलप होगा इन्हीं परिस्थितियों से। आपको क्या लगता है, इफ़ यू वांट टू बिकम, जैसे हम कहते हैं ना बेटा कि बी ऑलवेज इंस्पायर विद द फौजी लाइफ स्टाइल। हम हमेशा फौजियों से इंस्पायर होते हैं। वी लव देयर एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल, ड्रेसिंग, स्मार्टनेस, डायनेमिज्म, वी लाइक एवरीथिंग। अब प्रश्न यही आता है कि जिस चीज़ को आप देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं या जो चीज़ आपके सपने में है, अब प्रश्न यही बड़ा बनता है, क्या आपके भी निजी जीवन में उसका कहीं मिश्रण देखने को मिलता है? आई थिंक वो लाइफ जीने का आपको अभी मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप सुबह उठ के अपना प्रॉपर वॉक पे जाएं, अपना खुद मैनेजमेंट करिए। अब तुम्हें क्या लगता है कि घर जैसा आके हर समय कोई ख्याल करेगा? नहीं बेटा, वहाँ जब 32 किलोमीटर और 25 किलोमीटर और 21 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री करके आओगे ना, 21 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 2100 मीटर नहीं बोल रहा हूँ, समझे ना, करना पड़ता है, नो ऑप्शंस। वहाँ जब पीठ वूठ पे पूरा घाव होता है अगले 3 महीने तक ना बेटा, ये पूरी पीठ छिली हुई नजर आती है, तो वहाँ कोई मलहम लगाने के लिए नहीं बैठा है, यही फौलाद फौजी तैयार करता है। तो प्रश्न यही बहुत बड़ा है, क्या वो बनने निकले हो, केवल इमेजिनेशन में फौज है? केवल इमेजिनेशन से काम नहीं चलेगा बच्चा, उसको रियल एहसास में लाना होगा। और जिस दिन वो गट्स, वो रियल एहसास अपने अंदर ला दोगे, हर बाधा, हर परेशानी आपको बच्चा छोटी दिखाई देगी आपके आगे। आपको लगेगा कि आप सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो शुरू करिए एक बेहतर रूटीन को ईजाद करना अपनी ज़िंदगी में, जहाँ कोशिश करें, मैं नहीं कहता हूँ कि 4 बजे उठ के बैठ जाओ, बट एटलीस्ट 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे कुछ तो अंतरात्मा को खुशी दो, कुछ तो ऐसा एहसास करो यार जिससे दूसरों से हट के खुद को एहसास करा पाओ आप। नहीं तो क्या अंतर पड़ रहा है? कल को मजाक बनना है, और मजाक इसलिए इस बात को दिल से शेयर करता हूँ कि मैं भी 2 महीने के बाद शहर छोड़ के गया वापस। देन आई थॉट ऑफ कि हाँ मैं जा रहा हूँ, कुछ कमाल, मतलब मुझे जम नहीं रहा, खा नहीं पा रहा हूँ, ये ब्ला ब्ला, बहुत सारी समस्याएं थी आप जैसी, क्योंकि हम भी उतने ही मासूम थे, वैसी फैमिली से आए हुए थे, कोई ऐसा मतलब आपातकालीन जगह से नहीं आए हुए थे, ठीक है ना, जेन्युइन फैमिली से थे। तो बहुत चैलेंजेस हो गए। आई रिमेंबर द टाइम कि आई वेंट टू बैक माई स्कूल, फिर टीचर से मेरी मुलाकात हुई। देन दे शेयर एंड दे आर फीलिंग प्राउड अबाउट मी कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, मैं उनसे कुछ अलग कर रहा हूँ, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन विथ मी, एंड दैट वाज द रियलाइजेशन। मैंने किसी से इस बात को शेयर भी नहीं किया कि मैं वापस आया हूँ। मैंने बैग पैक किया और शांति के साथ फिर से अपने मोर्चे पे क्या हो गया बच्चा, बैक हो गया। बिकॉज कितने आइज में एक्सपेक्टेशन दिख रही थी मुझे, कितना मेरा सम्मान था, मेरे माँ बाप का कितना इज्जत था उसके वजह से।
और मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि मेरे को उनका रिस्पेक्ट वापस कराना है। ये तो बहुत आसान टॉर्चर था, माँ बाप को फोन करके हाँ ये नहीं जम रहा, नहीं रह पाएंगे, फिर मम्मी पापा परेशान हो गए। फिर मुझे समझ में आया यार मैं अपने माँ बाप को आज सुरक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, उनको मेंटेन रिलैक्स पर मैं घंटा देश को करूंगा, मुझे तो पूरे देश को सुरक्षा देनी है, उसके लिए खड़ा होना एक दिन। इस एटीट्यूड से मैं खड़ा हो पाऊंगा क्या? नहीं। एंड दैट वाज द टाइम आई रिमेंबर कि बैग पैक हुआ, फिर जिंदगी में कभी लौट के पीछे देखने का जरूरत नहीं पड़ा बेटा, फोकस्ड प्लान था। उठिए 6 बजे यार, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद चना ला के रख सकते हैं, मूंग ला के रख सकते हैं, भिगोइए बढ़िया से, फल खरीद के रख सकते हैं, रखो यार। कोई बड़ी चीज़ है, कोई और कर देगा? नहीं करेगा कोई। और उसके बाद बाकायदे बढ़िया चना लो, सुबह फल खाओ बढ़िया, जाओ साले को 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, पुशअप्स मार के आओ, स्क्वाट्स मार के, लगे कि आई डिड समथिंग डिफरेंट। उठो, उसके बाद फ्रेश तरीके से 3-4 घंटे जम के पढ़ाई करो, डूब जाओ। एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, मैथ का, फिजिक्स का, किसी भी टॉपिक का बेटा, उसके क्वेश्चंस आपके बुक्स में अवेलेबल है एनडीए के। जहां एनसीईआरटी अप्रोच आप कर रहे हो, उतना ही जरूरी आपके लिए उन एनडीए के क्वेश्चंस को भी अप्रोच करना। करो यार, मजा आएगा। ऐसा लगेगा सर सब कुछ बदलता नजर आ रहा है सर, और लग रहा है पहले अटेम्प्ट में फोड़ के रख दूंगा मैं सर। ये जिम्मेदारी किसके कंधे पे आएगी? आपके कंधे पे। और डबल जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। 11th कवर कर देना है और 12th में भी घुस जाना है पूरी तरह से, तब जाके 3 सितंबर क्या होगा बेटा? बेहतर हो पाएगा। Nobody else will responsible for this thing। और यार ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू आर लकी पीपल बच्चा, आप सौभाग्यशाली हो। कितने बच्चों को तो मौका ही नहीं मिलता यार, क्योंकि उनके माँ बाप सक्षम ही नहीं है कि भेज पाए और पढ़ा पाए। किस लेवल की पढ़ाई उनके विद्यालय में होती होगी, स्कूल में होती, मैं समझता नहीं हूँ क्या उस चीज़ को। वो 2 साल बैठ के बर्बाद ही करेगा ना। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसका यार पूरा फायदा उठाओ भाई। पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, केवल मस्त हो जाओ। और आपके पास स्कोप बहुत है। सुबह से उठ जाओ, आप शाम तक पढ़ाई का हर प्लान में, कि मैथ को कितना मेरे को टाइम देना है, मेरे को फिजिक्स को कितना टाइम देना है, मेरे को केमिस्ट्री का कितना टाइम देना है, मेरे को इंग्लिश पे कितना टाइम देना है, मेरे को जनरल स्टडी पे कितना टाइम देना है। यार 2-2 घंटे 1.5 घंटे दो ना भाई, तो 7-8 घंटे बीत जाते हैं और मजा आ जाए। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जितना पढ़ा है उतने से रिलेटेड टास्क अपना क्या करना है बच्चा, आपको कंप्लीट कर लें, दैट्स इट। फिर देखो कैसे आपका साहस बढ़ता है। यही है लड़ाई, क्योंकि जब आप 1000 मीटर चले तो 5000 मीटर आप पहुंच जाएंगे। मसला क्या है बेटा, हम 100 मीटर भी नहीं चलते हैं और बैठ करके हम झुआ भर प्लान बनाते रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है किसी दूरी को तय करने के लिए प्लान बनाने से दूरी तय होगी कि चलने से दूरी तय होगी? यही फैक्ट है जीवन का। सवाल सोचने से नहीं लगेगी, सवाल लगाने से लगेगी। एक साथ सारे टॉपिक नहीं लग जाएंगे, धीरे धीरे जब करते जाओगे बेटा होता जाएगा। और मैं ऑनेस्टली बोलता हूं कि एज ए छात्र हम लोगों ने ऐसे ही काम किया और हमें मजा आने लगा, हम उसमें जीने लगे। हमें फिर कुछ नहीं अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कोई 1 मिनट ले लेता था फालतू का ना बच्चा, तो अंदर से घृणा होती थी कि फालतू का ले गया यार मेरा टाइम। माई टारगेट इज वेरी मच क्लियर, मुझे ये करना है। हर पर्सनालिटी ट्रेड्स पे काम करो। एटलीस्ट यू जस्ट वर्क फॉर द कम्युनिकेशन डिवीजन, लाइक नाउ गोइंग फॉर द कमीशन कैटेगरी। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी एक अच्छे दोस्तों की सर्किल होनी चाहिए। आई फील प्राउड आई हैव सच अ गुड सर्किल इन माई लाइफ, जिनके साथ हम लोग एटलीस्ट एक टॉपिक डेली डिस्कस करते थे। हम एक टॉपिक प्रॉपर पढ़ते थे बच्चा, और उस टॉपिक पे हम बैठ करके इंग्लिश में प्रॉपर कम्युनिकेशन करते थे एंड टू पुट प्रॉपर आवर स्टैंड। बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात करते थे। एंड वी एनालाइज आवर लेवल ऑफ डिस्कशन कि हम किस लेवल पे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। वो हमारी मैच्योरिटी को बढ़ा रहा था। ये सच है कि 10th के बाद छोटे थे बेटा, बट इधर से बहुत बड़े थे और हर चीज समझते थे, और यही बड़प्पन था जिससे उस एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता मिली लाइफ को ओवरऑल। तो दैट सिंसियरिटी, दैट मैच्योरिटी वी नीडेड इन यू ऑल्सो। यही चीज आप में चाहिए। बाकी माँ बाप को तो परेशान करना बहुत आसान है, फोन कर दिया ये देश का ऑफिसर है, ये खुद को नहीं संभाल पा रहा है, ये क्या किसी यूनिट को संभालेगा बैठ करके? ये तो सोचने वाला विषय है ना बच्चा। एंड आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली यार, कि जिस राह पे चले हो तुम लोग, चुन चुन के सिलेक्शन पाओगे। चुन चुन के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि चुन चुन के इसलिए बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी केवल कमीशन की नहीं है। आप समझो बात को, कमीशन तो है ही है, बट नॉन कमीशन में अनाप शनाप वैकेंसी आती है। बात समझ रहे हो ना? एक एक चुन चुन के जाओगे। और तुम खुद इमेजिन करो कि 2 साल बाद जो तुम बन के निकलोगे, वो जो इंटर के बाद आएगा तुमसे लड़ पाएगा किसी एंगल से? कहीं नहीं लड़ पाएगा बच्चा। इसलिए तो सैनिक स्कूल लीड कर रहा है, इसलिए तो मिलिट्री स्कूल लीड कर रहा है। तो तुम भी लीड करने के लिए MKC एकेडमी में आ चुके हो ओवरऑल, लेकिन उसका कारवां, उसकी जिम्मेदारी आपको एहसास करके लगना होगा। और अपने जीवन को खुद डिसिप्लिन तरीके से आपको अच्छे से कंट्रोल करके चलना। कोई रोज सिखाने नहीं आएगा यार। और बैकफुट जो जाता है, जो भागता है, उसको मैं भगोड़ा बोलता हूँ। और ये माँ बाप के लिए भी शर्म की बात होगी, उस विद्यालय के लिए शर्म की बात होगी, उन दोस्तों के लिए भी शर्म की बात होगी जो तुमको दोस्त बोलते हैं। क्या ऐसा दोस्त जो मैदान छोड़ के भाग लिया? क्या भाग लिए भाई? क्या मिला भाग करके?
ऐसा तो नहीं कि घर पे बैठ गए जाके तो कुछ अजूबा कुछ विशेष मिल जाएगा क्या? घर पे जाके वही रहेगा जो था, जो छोड़ के आए हो उसमें कुछ बदलाव नहीं है। बदलने अब आए हो, और बदलाव होगा तो दर्द होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? दर्द होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है। जैसे मूर्त बनती है बेटा पत्थर से, तो तुम्हें क्या लगता है मूर्त डायरेक्ट बन जाती है क्या? उसकी कुटाई होगी, और कुटाई के लिए जो तैयार है वही कुछ बनने वाला है, जो नहीं तैयार है तो पत्थर की तरह पड़ा है, हर आदमी उठा के फेंक दे रहा है जिधर भी जा रहा है। जल उसी पे चढ़ेगा जो मूर्त का रूप ले लेगा। बाकी पत्थर पे तो नारियल पूरा देश फोड़ रहा है, तुम पे भी फोड़ा जाएगा जब उसी रूप में जाके बैठ जाओगे ओवरऑल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी प्रैक्टिकली एंड बी मैच्योर यार। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप 10th के बाद यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेरेंट्स का आपके ऊपर बहुत भरोसा है, और उनका भरोसा तो है ही है। कमाल की बात है कि आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना, यहाँ तक लाना, क्योंकि वो तो तैयार ही नहीं होते। उनका सीधा स्टेटमेंट क्या होता है? नहीं भी बहुत छोटे हो, इंटर कर लो। क्या कर लो? आई नो यू कन्विंस योर पेरेंट्स, क्योंकि मैंने भी किया है तुम्हारी तरह बैठ करके, क्योंकि 10th के बाद कोई परमिट नहीं करता पेरेंट। तो अगर यार इतना किया है भाई, तो थोड़ा सा और प्रयास करना है, साल 2 साल। क्या 2 साल बाद सुनहरा सब कुछ नहीं है? करोगे क्या जिंदगी में? करना क्या? कुछ तो करना है, तो यही करना है। और इससे आसान कुछ नहीं दुनिया में। दुनिया की कोई इंडस्ट्री इससे आसान नहीं है, कोई डिपार्टमेंट इससे आसान नहीं है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी इससे आसान नहीं है। आप बस इतना समझ लो अच्छे से। और ये 2 साल सीरियसनेस दिखा दी ना बच्चा, मुंह तोड़ दोगे। एक तरफ सैनिक स्कूल दिखाई देगा, एक तरफ मिलिट्री स्कूल दिखाई देगा, एक तरफ ये 11th MKC एकेडमी का दिखाई देगा। ये रेशियो ऑफ सिलेक्शन आप जनरेट करेंगे देश के अंदर। बट उसके लिए वो तपस्या, वो जिद, वो जिम्मेदारी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है बच्चा। और सबसे कम उम्र में बेटा सबसे मैच्योर आप होंगे, सबसे सुलझे हुए आप होंगे, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। इतना ख्याल रखिएगा। और ये कोई आइडियलिज्म वाली बात तुमसे नहीं कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल जो छात्र के जीवन से मैं भी गुजरा हूँ और जो मेरे अनुभव रहे हैं, मैंने उनको ऑनेस्टली शेयर किया आपसे। और ये अगर एहसास आपके अंदर आ गया बेटा, सब कुछ बदल दोगे। एक अपना एग्जैक्ट टाइम टेबल बनाओ, ऐसा टाइम टेबल जो कागज़ के टुकड़ों पे ना हो, एक ऐसा टाइम टेबल जो आपके दिल और आत्मा के अंदर बस रहा हो। उस टाइम टेबल को बच्चा आपको बाकायदे अपने दिल में बसा लेना है और वो फॉलो करना है। मैं ऐसा नहीं कहता 24 घंटा पेरे हुए हो, ठीक है, आपका जो चिल टाइम है वो भी लीजिए, लेकिन एक प्लान्ड तरीके से कि हाँ ये इतनी देर के लिए बस, नाउ दैट्स इट। क्योंकि आपका एजेंडा भी अपने आप को फोकस करने का है। ये 2 साल भाई ऐसी की तैसी करा लिए ना प्रॉपर ढंग से, मैं बता दूं तो अगला 60 साल भाई सुरक्षित है। समझ गए ना? अगर ये 2 साल गड़बड़ा गया तो सब सत्यानाश है, मैं आपको बता दूं। और फिर लोग बहुत सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, ये वही वाली कहानी होगी बच्चा कि एक टॉपिक छूट गया, मैं नहीं गया 2 दिन क्लास के अंदर, मैं चौथे दिन क्लास में पहुंचा तो छूटा हुआ है, नया टॉपिक शुरू। अब मैं ठीक है इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, किसी का नोट्स ले लेंगे, किसी कुछ ले लेंगे, ना नोट्स मिला ना कवर हुआ। फिर उसको डेट भी दी मैंने, आज फ्राइडे, आज नहीं मंडे को कवर कर देंगे। कब कर देंगे? और करते करते वो मुहूर्त निकलता चला गया और वो टॉपिक क्या हो गया, विलुप्त हो गया। यही जीवन का सत्य है, जो छूट गया वो तो कुछ छोड़ना नहीं है इस समय बच्चा, एक एक चीज़ पकड़ के चलना है और एंजॉय करना। ये समझना है कि आपने जीवन का बड़ा निर्णय लिया है और अब जो निर्णय ले लिया है बेटा, अब उसको आपको सही सिद्ध करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं बता दूं ऑनेस्टली कि आपके पेरेंट्स का प्राइड आप हो और वो विश्वास यहाँ तक आपको ले आया है, उनका भरोसा, कहीं ना कहीं वो मानते हैं बेटा आप मैच्योर हो। ऑनेस्टली बता दूं, ये कितने बौखल आते हैं 10th के बाद गार्जियन भगा ले जाते हैं, पागल है सर क्या पढ़ेगा आगे चल के। तो अगर वो इस तरह का आप पे बिलीव दिखा रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि उनको भी कुछ एक्सपेक्टेशन आपको है, आपसे है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ईमानदारी के साथ निभाएं। बिल्कुल मिस करिए घर को, कोई बुरी बात नहीं है, वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल है। हमारे ज़माने में तो वो भी नहीं था भाई, हमारे ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं था। और गाँव में कौन सा फ़ोन होता है, एक को कहीं बेसिक लाइन थी वो भी 6 महीने में लगती थी। आपके पास तो सब कुछ है, देख लो भाई पूरा घर वही है, कुछ नहीं बदला। जहाँ जो वाल घड़ी लगी थी वहीं लगी है, जहाँ पापा सोते थे वहीं सोते, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है बस। हाँ, मम्मी पापा का टक टक चल रहा है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, तो दैट एवरीथिंग इज सेम भाई। अगर उधर कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में है। किसके हाथ में है? उधर तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक इधर कुछ नहीं बदलेगा। इधर का परिवर्तन ही उधर का परिवर्तन है। तो बस ये समझ लो कि परिवर्तन की शुरुआत हैं आप, परिवर्तन की आस हैं आप, और ओवरऑल घर परिवार के कहते हैं ना कि ओवरऑल आस हैं आप, माँ बाप का गर्व हैं आप। अब आप ही यार अगर न्यूट्रल होंगे तो कैसे मज़ा आएगा बच्चा। बस ठान लो यार, लग जाओ। दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम। आई नो इट वॉज वेरी टफ, आई टेल यू ऑनेस्टली कि NDA फाउंडेशन जैसी चीज़ को इस देश में खड़ा करना बहुत टफ टास्क था। आई नो यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप लगातार मुझे सुनते हैं,
मैं आके समझाता हूँ, तब जाके पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कन्विंस कर कोई पेरेंट्स को यहाँ तक आ पाते हैं। तो बड़ी तपस्या के साथ हम आप यहाँ पहुँचे हैं और हमारी भी सोच क्लियर है, क्योंकि मैं हमेशा जानता था, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटर रहे हैं बेटा, हमने देखा है कि 12th के बाद वालों का क्या हाल हुआ है। वो बच्चे दुख करते हैं इधर आके कि सर काश हमें पता होता तो आई शुड एक्टिवेट फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड। तो आज मेरा लेवल क्या होता सर, कुछ और ही होता। सोचो आप कितने मॉक टेस्ट दोगे, आपको पता है? हर महीने मॉक टेस्ट शेड्यूल हैं आपके, मतलब हर महीने एनडीए का एग्ज़ाम है आपका। 24 मॉक टेस्ट दे डालोगे, 24 एग्ज़ाम करा देंगे आपका, उसी के बीच में एक रियल भी हो जाएगा। तो द पॉइंट इज़ कि इतना देने के बाद सच नहीं पता चल जाता आदमी को, काहे का झूठ, सब पता चलेगा, सारा सच पता रहेगा, और ये बच्चा जो ठान लेगा वो निकाल भी ले जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? बाकी यार मुलाकात तो करनी थी एग्जैक्टली, बट ये है कि शेड्यूल थोड़ा नहीं बन पा रहा है। एंड आई जस्ट कम पर्सनली टू योर बैच। अभी आपके सरप्राइज टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, कल आपका, परसों आपका फेज 2 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? रजिस्टर कर दिया? सब लोग कर देना, मिस मत करना बच्चा उसको, ठीक है ना? इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, ठीक है ना? उसमें आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो उसमें करिएगा। ये सारी रिपोर्ट्स तैयार होंगी, ये सारी रिपोर्ट्स लेके मैं आपके क्लास में स्वयं आऊँगा और आपसे डिस्कस करूँगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना? ताली भाई दो ही केस में बचती है, एक तो है सर विदा करो जल्दी, एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, मैंने कहा आपसे पर्सनली भी क्लास में बच्चा मिलने, आई रियली लव यू ऑल बिकॉज आई नो वी आर वेरी क्लोजर। मैं पर्सनली नहीं आ पाता हूँ उतना ज़्यादा, थोड़ा शेड्यूल भी इस तरह का रहा है, और बट डोंट वरी, मैं सबके साथ 2 साल पूरा हूँ बच्चा। बहुत कुछ हम बदलेंगे मिलके, पूरी सोच बदल के आपको रखूँगा और वो सिंसियरिटी और मैच्योरिटी लाऊंगा बेटा, जिसके दम पे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे हर तरह से, ठीक है ना? तो कुछ प्रश्न तुम्हारे बच्चे हैं कि खत्म हो गए सारे प्रश्न? खत्म हो गए? ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रश्न खत्म हो जाते हैं जब सच का पता चलता है। किसका पता चलता है? सच का। और सच क्या है? सर लग जाना है। क्या करना है? लग जाना है। और जो खुशी सर पढ़ाई में वो दुनिया में कहीं नहीं है सर। हम भागने वालों में से डटेंगे सर, मुकाबला करेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे सर, और कहीं न कहीं अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराएंगे, नाज कराएंगे। अच्छा बताओ, जीवन का असल उद्देश्य ये है कि नहीं दिल में कहीं? चाहते हो कि पिताजी मुस्कुराएं? चाहते हो स्टार्स कंधे पे लगाएं? तो भाई उसके लिए थोड़ा सा त्याग करना होगा, कुर्बानी करनी होगी और जज्बे के साथ लगना होगा। रोतड़ू आदमी के बस का नहीं है ये, हाँ थोड़ा शेर का काम है ये। किसका काम है? और इतना ही यार, रोतड़ू था तो आईटी उटी चले जाते, आराम से मजा करते, आराम से रोते रहते, पढ़ते रहते, रोते रहते। हाँ ये थोड़ा अलग तुमने पंगा ले लिया है।